एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कराया था, उसमें मैंने आपको सभी के सभी कंसेप्ट बताए थे कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग कौन से कंसेप्ट यूज करेंगे, कौन से टर्म्स को यूज करेंगे, कौन से फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, सारी चीजें मैंने आपको ब्रीफ में बताई थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following expressions are polynomial and in one variable and which are not? state reason for your answer। इसमें बताना है हमें कि कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से वन वेरिएबल है, अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, रीजन भी देना है। फर्स्ट टर्म 4x² माइनस 3x प्लस 7 हमें दिख रही है पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल के उसमें बहुत सारे टर्म्स होती है, हमारी पॉलिनोमियल होता है, मैंने आपको बताया था। एंड नेक्स्ट क्या चेक कर रहे हैं, वन वेरिएबल, पूरे में x है दोनों में, तो ये क्या है, वन वेरिएबल है। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। सेकेंड पार्ट y² प्लस √2, वन वेरिएबल भी दिख रहा है इसमें और ये पॉलिनोमियल भी है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये √2 है तो ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ, क्योंकि √2 है। अगर √2 के साथ में कोई भी वेरिएबल होता ना तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। यहाँ पर हम इसको एक कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये खाली एक नंबर है, यहाँ पर हमारे साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। थर्ड पार्ट 3√t प्लस t√2, जो मैंने यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर क्या है, अंडर रूट के साथ में क्या है, वेरिएबल भी है, नंबर भी है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि tt है। ये वन वेरिएबल तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो अंडर रूट है उसकी पावर क्या होती है, हमारी हाफ, और पॉलिनोमियल की पावर हमारी कभी भी हाफ नहीं होती है। पॉलिनोमियल की पावर हमेशा हमारी एक कंप्लीट होल नंबर होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज इन वन वेरिएबल बट नॉट पॉलिनोमियल एज द डिग्री इज नॉट इन होल नंबर, क्योंकि जो डिग्री है एज द डिग्री ऑफ टी, सॉरी मैं टी लिखना भूल गई यहाँ पर, एज द डिग्री ऑफ टी, as the degree of t is not whole number। ठीक है, यानी कंप्लीट नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ना तो नेगेटिव होगा, ना तो डेसिमल में होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, कंप्लीट होल नंबर होगा। फोर्थ पार्ट, इसको पहले हम प्रॉपर कर लेते हैं। y प्लस 2 ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगेन मैंने जो यहाँ बताया अभी कि जो पावर है वो हमारी नेगेटिव नहीं होगी। ये वन वेरिएबल है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज वन वेरिएबल बट नॉट पॉलिनोमियल एज द डिग्री कैन नेवर बी इन नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि जो हमारी डिग्री है वो हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है, कोई भी कंप्लीट नंबर हो सकती है, वन वेरिएबल है, नेगेटिव नहीं है। लास्ट पार्ट हमें ये दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल तो है बट ये वन वेरिएबल भी नहीं है, क्योंकि सारे वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। तो हम यहां लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था। कोएफिशिएंट क्या होता है, जिसका भी पूछा गया है, x² के साथ में जो नंबर होगा वो क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट होगा। फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² हमारा ये रहा, कोई भी नंबर नहीं है x² के साथ में, तो कोएफिशिएंट क्या होगा, the coefficient of x² is 1। ठीक होगी, कोई भी नंबर इसमें नहीं है। अब क्या है, यहां पर देखिए ये है मेरा x², सॉरी हाँ यही है 2 माइनस x² प्लस x3। अब क्या है 2 माइनस x²,
एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस, और कोई नंबर भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा -1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर के साथ में π/2, तो कोफिशिएंट क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। फोर्थ पार्ट एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा यहां पर हमारा 0। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल डिग्री 100। इसमें न्यू टर्म्स आई हैं, बाइनोमियल एंड मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है सबसे पहले, और एक मोनोमियल। बाइनोमियल होता है जिसमें हमारी कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स। मोनोमियल जिसमें हमारी सिंगल टर्म होती है। इसमें एक और टर्म आती है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल नाम से पता चला जिसमें हमारी कितनी टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब हमें बताना है बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है, एक इक्वेशन लिखनी है, एक टर्म लिखनी है सिंपल सी, जिसमें क्या है डिग्री 35 एंड मोनोमियल की डिग्री कितनी 100। मैंने बोला 3y + 7 बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है, डिग्री कितनी रखनी है 35, तो यहां पर मैं क्या रख दूंगी 35। ये हो गया मेरा बाइनोमियल का एग्जांपल। एक और रख देते हैं, 5x की डिग्री 35 + 20। ठीक है, 2 टर्म्स है। अब करते हैं मोनोमियल का, a की पावर 100, 7y की पावर 100 सिंगल टर्म है, डिग्री क्या है हमारी 100। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या लिखना है, ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनकी डिग्री लिखनी है। मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया था, जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होता है, जो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है हमारी डिग्री। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। इसमें हाईएस्ट पावर 2, इसकी डिग्री 2। हाईएस्ट पावर दिखनी थी कुछ भी नहीं है 1, क्योंकि वेरिएबल है इसलिए 1 है। इसमें वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। वेरिएबल था इसलिए 1 हुई, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं था इसलिए इसकी डिग्री कितनी हुई 0। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बच्चे गलतियां कर जाते हैं कि डिग्री क्या है, क्योंकि उन्हें बोलते सिंगल है तो 1 लिख देते हैं, बट वेरिएबल होना जरूरी है। पॉलिनोमियल का मतलब है कि टर्म्स में वेरिएबल होना जरूरी है, तभी हम उसकी डिग्री को लिख पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई दी फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मैंने आपको बताया था कि लीनियर कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं, क्यूबिक कौन से होते हैं। जिनकी पावर 1 होती है वो हमारे लीनियर, जिनकी पावर 2 वो हमारे क्वाड्रेटिक, जिनकी पावर 3 वो हमारे क्यूबिक। ठीक है, फर्स्ट है पावर दिख रही है 2 है यानी स्क्वायर है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। क्यूब है 3 दिख रही है तो यानी क्यूबिक। अगेन 2 दिख रहा है तो यानी क्वाड्रेटिक। कोई भी पावर नहीं है 1 है तो यानी लीनियर। कोई भी पावर नहीं है अगेन लीनियर। स्क्वायर है अगेन क्वाड्रेटिक। क्यूब है क्यूबिक। बहुत ही इजी था। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है, कैसे यूज होती है, क्या है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये बहुत इजी, बहुत सिंपल से एक्सरसाइज है, आप ये भी नहीं कर पाओगे। आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आप जाकर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखिएगा, क्वेश्चंस में हम लोग क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो एंड एक्सरसाइज दोनों यहीं खत्म होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ।